आज आपके समक्ष 12वें सप्ताह के छठे दिन कक्षा 1 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। आज बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और सबसे पहले अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण करने के लिए आप कोई भी छोटी सी खेल गतिविधि कराएंगे। आज हम जो कहानी लेंगे वो लेंगे सहज एक से पाठ पारा झूला। कहानी को आप अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएंगे और फिर कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे। कहानी समाप्त होने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। फिर बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को समूहों में बांटकर कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप बच्चों को बताएंगे कि जो भी हमने कहानी सुनी है उसमें आए पात्रों और संवाद को आपको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। जिस तरह से उसमें संवाद बोले गए वो ही आपको बोलने हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को नाटक प्रस्तुत करने की आज़ादी देंगे। लेखन कार्य में आप सुनी गई कहानी पर बच्चों को चित्र बनाने और चित्र सभी को दिखाने के लिए कहेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे जो भी आप चर्चा कर रहे हैं, गतिविधि करा रहे हैं, उसमें प्रतिभाग करें। दूसरा और तीसरा कालांश हमारा आज छठा दिन है तो एक ही होगा। डिकोडिंग में आज हम साप्ताहिक आकलन करेंगे और फिर आकलन और रेमेडियल कार्य होगा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को जो भी हमारा इस सप्ताह का कार्य हुआ है पाठ 70 से 74 तक उसको पढ़ने के लिए कहेंगे और फिर आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आकलन पत्रक पर दिए गए कार्य को करने के निर्देश देंगे। जिस तरह से हम पिछले सप्ताह में बच्चों के जो हमारी वर्कशीट है उसका आकलन कर रहे हैं और उसके परिणामों के आधार पर ही आवश्यकता अनुसार बच्चों को पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे। आकलन पत्रक के द्वारा ही हम बच्चों की प्रगति साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भरेंगे और उसके बाद फिर हम बच्चों को इस सप्ताह के गृह कार्य करने का निर्देश देंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आकलन के परिणामों के अनुसार पिछड़ रहे बच्चों पर अधिक ध्यान देंगे, उनकी समस्याओं को पहचानेंगे और आवश्यकता के अनुसार उन्हें सहायता देंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। मैंने सीख लिया। इसी के आधार पर हम साप्ताहिक आकलन पत्रक में बच्चों की प्रगति अंकित करेंगे कि उन्होंने कितने नंबर डिकोडिंग में प्राप्त किए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 10-10 20 नंबर का वर्णन है तो आपको बच्चों को इसमें से 20 नंबर में से ही बच्चों को देना है। जैसे कि पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 10 नंबर निर्धारित हैं, 10 ही यहाँ पर वर्ण और अक्षर हैं। अगर बच्चे 10 को पढ़ लेता है तो आपको 10 देने हैं और अगर बच्चा इनको नहीं पढ़ पा रहा है, शून्य आपको नहीं देना, वहाँ पर डैश लगाना। अगर 4 पढ़ पा रहा है तो 4 देंगे। इसी तरह से नीचे जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनमें बच्चे जितने भी शब्द पढ़ पा रहे हैं उतने ही नंबर आपको देने हैं। उसके बाद फिर सभी बच्चों को आप सुनकर लिखें गतिविधि कराएंगे। यहाँ पर आप अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बनने वाले शब्दों को बोलेंगे, बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो बच्चे हमारे 50% से ज़्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं इन कार्यपत्रक में उनको आप समूह 2 में रखेंगे और जिन बच्चों ने 50% से कम नंबर प्राप्त किए उनको आप समूह 1 में रखेंगे। इसी तरह से बच्चों के नंबर के आधार पर आप उनकी प्रगति डिकोडिंग वाले कॉलम में साप्ताहिक आकलन में करोगे और मौखिक भाषा विकास में आप सप्ताह के शुरू से ही लेकर चलेंगे कि कौन बच्चे का मौखिक विकास हो रहा है, वहाँ पर आप टिक लगाएंगे। तो जो हमारे समूह 1 के बच्चे हैं उनको हम तीसरे कालांश में रेमेडियल कार्य कराएंगे और जो समूह 2 के बच्चे हैं उनको हम इस अभ्यास कार्य पत्रक पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ देंगे कि आप अपनी मर्जी से इस कार्यपत्रक पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी कहानी लिख सकते हैं, कविता या फिर लाइब्रेरी की पुस्तकों से कहानी पढ़कर यहाँ पर लिख सकते हो, अपने बारे में, परिवार के बारे में, उनको जो भी उचित लगे आप उनको स्वतंत्र रूप से ये कार्य करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि और आप इस दौरान समूह जो हमारा 1 है उन बच्चों पर आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें, उनको रेमेडियल कार्य कराएं।